ट्रिक हैज़ हेल्प मी गेन अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स गाइज। और बहुत एल्गोरिदम में पुश होगा, यूट्यूब उस चीज़ को पुश करता है और आपके अच्छे व्यूज़ आने के बहुत चांसेस बढ़ जाए। लोग करते हैं उनका जो रिटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टार्टिंग के 10-15 सेकेंड्स में। एंड मेक योर रील शॉर्ट, नॉट। Hi guys, welcome back to my YouTube channel That Chubby Bay, and from thumbnail you got to know that what the video is all about. I've been posting content from past 2 months and here are few tips and tricks I want to share with all of you guys so that आपका भी channel अच्छे से grow हो पाए, and I am in the process of ग्रोइंग। सो कुछ कुछ टिप्स ट्रिक्स ऐसी थी, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो आप फॉलो करो जिसकी वजह से आपका भी जो चैनल है वो ग्रो करे। एंड आई विल बी सो हैप्पी अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करके ग्रो कर पा रहे हो तो। सो द फर्स्ट ट्रिप एंड फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस इज पोस्ट रेगुलरली। सो पोस्ट रेगुलरली मैं इसलिए कह रही हूँ, और ये टिप आपको सबने दी होगी, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि मैं 2 महीने से रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ, बट बीच में ऐसा हुआ था कि आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट फॉर 1 or 2 days, जिसकी वजह से जो मेरा एल्गोरिदम है वो तबाह हो चुका था। और लाइक अर्लियर अगर मेरे 500 व्यूज़ आ रहे थे तो जैसे ही मैंने दूसरे तीसरे दिन के बाद डाला तो उसके जो व्यूज़ थे वो 100-200 ही रह गए थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पोस्ट रेगुलरली सो दैट आपका एल्गोरिदम जो है वो बना रहे, यूट्यूब आपको मोर से मोर पुश दे। एंड आप अगर लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पा रहे हो तो प्लीज़ पोस्ट शॉर्ट्स डेली, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं शॉर्ट्स रोज़ डालती हूँ और लॉन्ग वीडियोस मेरी सिर्फ वीकेंड में आती है। एंड ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो कि अगर आप रोज़ नहीं लॉन्ग वीडियो डाल पा रहे हो तो आप शॉर्ट ज़रूर डालो ताकि आपका एल्गोरिदम बिल्ड हो। और पिछले 2 महीने से जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ उससे क्या हुआ है कि बहुत अच्छा एल्गोरिदम मेरा बिल्ड हो चुका है और मेरे ठीक ठीक व्यूज़ आ रहे हैं। सो ये थी मेरी पहली टिप। दूसरी है ट्रेंडिंग वीडियोस। अब लोग बोलते हैं कि आपको ट्रेंडिंग नहीं बनाना चाहिए, आपको अपना ही कंटेंट बनाना चाहिए। मैं इस चीज़ से अग्री भी करती हूँ, थोड़ा डिसअग्री भी करती हूँ। डिसअग्री मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको अगर कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है तो यू शुड यूज़ दैट सॉन्ग टू योर वीडियो, ऑल्दो द कंटेंट शुड बी योर्स ओनली। अगर सपोज मैं आर्ट का कंटेंट बना रही हूँ, मैं कोई ड्राइंग बनाती हूँ, तो मैं ड्राइंग बनाते बनाते उस ऑडियो को बैकग्राउंड में अगर डालूंगी तो वो एल्गोरिदम में पुश होगा, यूट्यूब उस चीज़ को पुश करता है और आपके अच्छे व्यूज़ आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी मेरी टिप नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू। टिप नंबर 3 इज़ select your niche. Why I'm saying that कि select your niche, because अगर आप अपनी नीश ब्रेक करते हो तो nobody is gonna subscribe you, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी करी है। एंड बहुत सारे मैंने ऑब्जर्व भी करा है कि ऐसा होता है कि सपोज़ इफ़ आई एम मेकिंग कंटेंट और फैशन, ब्यूटी एंड डेली व्लॉग्स, और सडनली मैं क्रिकेट की वीडियो डाल दूँ या फिर म्यूज़िक की वीडियो डाल दूँ, तो जो पर्सन है, इफ़ अ पर्सन विजिट योर प्रोफाइल तो उसको और उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है बट आपने सिर्फ एक ही म्यूज़िक की वीडियो डाली है तो वो आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा, बिकॉज यू जस्ट पोस्ट 1 वीडियो ऑफ म्यूजिक एंड 10 वीडियोज़ ऑफ फूड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट योर नीश। सो ये थी मेरी नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सो मेक योर रील्स एंड थंबनेल्स वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज 10 सेकेंड रील के 10 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपने रील्स के पहले 10 सेकेंड में अटेंशन ग्रैब कर ली तो बहुत चांसेस है कि आप वायरल हो सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक होती है क्योंकि मैंने भी अपनी रील्स में ये फॉलो करा है कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड शुड बी फुल ऑफ सस्पेंस एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस कि आपको देखने का उसे मन करे। सपोज इफ़ आई वांट टू सी समथिंग रिलेटेड टू एक्ने, कि हाउ एक्ने प्रोड्यूस, ठीक है, आपकी स्किन एक्ने क्यों प्रोड्यूस करती है, और आपने अगर रील उस पर बनाई है तो आपका जो कंटेंट है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में। और स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में नहीं, 30 पूरे सेकेंड में ही वैसे रेलेवेंट होना चाहिए, बट स्टार्टिंग के 10 सेकेंड आपके पूरे सस्पेंसफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि जो ऑडियंस है उसका रिटेंशन बना रहे।
ठीक है। तो ये मैंने अपनी रील्स में डालना शुरू करा है और मैंने ये बहुत ऑब्ज़र्व करना भी शुरू करा है कि जिनकी जो रील्स बहुत वायरल होती है, करोड़ों में जिनके व्यूज़ होते हैं, मिलियन व्यूज़ होते हैं, वो भी यही ट्रिक फॉलो करते हैं। उनका जो रिटेंशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टार्टिंग के 10-15 सेकेंड्स में। एंड मेक योर रील शॉर्ट नॉट लॉन्ग, क्योंकि कोई भी आपकी रील मतलब इतनी लंबी देखना नहीं प्रेफर करता है। यूजुअली सब 10, 15, 20, 30 सेकेंड्स ही प्रेफर करते हैं। सो आपकी जो रील और शॉर्ट है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। सो ये थी मेरी टिप। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, मैंने ना सारी चीज़ें लिख ली हैं तो मैं देख देख के बता रही हूँ ताकि मैं कुछ पॉइंट भूल ना जाऊँ। उसके बाद है कि ऐड सस्पेंस इन योर फ्यू सेकेंड्स। ये मैंने दोनों को मर्ज करके आपको बता दिया कि आपको अट्रैक्टिव थंबनेल भी बनाना है, अट्रैक्टिव रील भी बनानी है और सस्पेंसफुल चीज़ें भी रखनी है, सो दैट रिटेंशन रेट बढ़े आपकी रील्स में। एंड उसके बाद आता है interaction. You guys should interact with your audience. This trick has helped me gain a lot of subscribers guys, और बहुत सारे views और सब्सक्राइबर्स मेरे इस ट्रिक से बड़े हैं। वो है इंटरेक्शन, वेदर फ्रॉम पोस्ट और लाइव और एनीथिंग। मैं पोस्ट रेगुलरली करती हूँ तो आप पोल रख सकते हो पोस्ट में। आप इंस्टा यूज़ करते हो तो आप इंस्टा में पोल रख सकते हो, जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्ड रहे, आपसे कनेक्टेड फील करे। और मैं रेगुलरली यूट्यूब में भी पोस्ट डालती हूँ, जो मेरी वीडियो आने वाली होती है या आ गई होती है तो मैं उसका पोस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, जिससे कि जो मेरी ऑडियंस है उनको पता चलता रहता है कि कब ये लाइव आने वाली है या कब इनका ये पोस्ट कब इनका ये वीडियो आने वाला है। सो कीप पोस्टिंग योर कंटेंट। आई एम सेइंग कीप पोस्टिंग ऑन पोस्ट। सो पोस्ट करते रहो अपने कंटेंट के बारे में। एंड आप पोल भी क्रिएट कर सकते हो और Q&A भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग है लाइव सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके सब्सक्राइबर गेन भी होते हैं और मतलब बहुत रिटेंशन आपका बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने भी लाइव सेशन कुछ टाइम पहले ही शुरू करा है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे जेन्युइनली फील कनेक्टेड विद मी। सो डू interact with your audience. It should not be one way, it should be both ways. इस तभी जाके आपका YouTube ग्रो होगा और कम्युनिटी बिल्ड होगी। सो मेरी जो लास्ट टिप है वो है स्नोबॉल इफेक्ट। सो यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट व्हाट इज स्नोबॉल इफेक्ट, हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली स्नोबॉल इफेक्ट ये होता है कि आपको लूप में चीज़ें दिखने लग जाती हैं। सो सपोज इफ़ आई एम पोस्टिंग, बीइंग अ क्रिएटर, आई एम पोस्टिंग द DIY हैक ऑफ हाउ टू रिड्यूस द अंडर आई पिगमेंटेशन, तो मैं उसके पार्ट्स बना के डालूंगी, लाइक 5 parts 6 parts। सो whenever a person want to see कि हाउ टू रिड्यूस द अंडर आई पिगमेंटेशन और वो मेरी रील देखता है, उसको पसंद आती है तो वो मेरी प्रोफाइल में जाएगा। एंड जो 3-4 मेरी रील्स होंगी लाइन वाइज पार्ट्स 1 to 5 वो कंटिन्यूसली देख लेते हैं। तो ये बहुत मैंने ऑब्जर्व करा है कि इफ़ यू पोस्ट योर वीडियोज़ ऑन पार्ट्स, पीपल गोना वॉच इट एंड इट इज़ वेरी helpful and it really works and it really worked for me। और जो मैंने पार्ट्स में डाले थे कंटेंट, उसमें आप अगर जाके देखोगे भी मेरे चैनल में तो उसमें लगातार लाइक 1K 2K व्यूज़ आ रखे हैं। एंड दिस trick guys worked very well for me and I know it will gonna work for you guys। and ये थी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। सो दैट इज़ अप फॉर दिस वीडियो। और ये सब चीज़ें मैंने 2 महीने में ऑब्ज़र्व करी हैं और आई एम वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ़ यू, सो दैट आप भी ग्रो कर सको और अपने सब्सक्राइबर गेन कर सको ईजीली। एंड या दिस इज़ अप फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई एम so grateful that you have watched the video till the end and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching guys. Bye bye.